नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान पुष्पा के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन गुणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में विशेषण स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने विशेषण रचना के आधार पर दो प्रकार के बताए थे, एक तो मूल और एक यौगिक। मूल मैंने बताया था कि वो किसी का बिना सहारा लिए और एक होता है और यौगिक जो व्याकरणिक कोटियों से बनता है। जो मैंने क्रिया, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और संज्ञा, इनसे वो बनता है, उसे यौगिक विशेषण कहते हैं। और मूल जो बिना किसी का सहारा लिए हुए बनता है। तो आज अपन गुणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वाद या गुणों के आधार पर विशेषता बताते हैं, उसको क्या कहते हैं? गुण विशेषता। गुणवाचक विशेषण, जैसे गुणवाचक विशेषण का अपन नाम लेते हैं, अपन को पता चल जाता है कि गुणों की विशेषता का पता कब चलता है। जैसे रंग, आकार और अवस्था, ओनली उसका मतलब अपन एक भाव के आधार पर उनको पहचान सकते हैं। बाकी उसके अलावा उसको उसके कलर से या वो कितना सामने आते ही उसके मतलब गुणों के आधार से अपन उसको पहचान सकते हैं। उसके बाद अपन रूप। अब रूप देखो कैसा होता है, सुंदर, अच्छा, बुरा, कुरूप, यानी अच्छा भी हो सकता है, सुंदर, अति सुंदर, बुरा। कहते हैं कि इसका रंग काला है, ये गोरी, ऐसे भेदभाव करते हैं, तो वो गुणों के आधार पर उसको बता देते हैं, मतलब उसका रूप कैसा दिखता है। फिर रंग, गोरा, सांवला, सुनहरा, भूरा, लाल। आकार, लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, त्रिकोण। अवस्था, बूढ़ा, जवान, रोगी, वृद्ध और स्वस्थ। और स्वाद में खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, चटपटा और स्वादिष्ट। ये इनके पीछे चाहे अपन संज्ञा लगा सकते हैं, तो अपन विधेय विशेषक पहचान लेंगे, और जस्ट इन शब्दों के आगे अपन विशेषण लगाएंगे तो नहीं, इन विशेषण शब्दों के आगे अगर अपन संज्ञा लगाएंगे तो वो कौन सा आ जाएगा? वो विशेष्य विशेषण आ जाएगा। वो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। तो ये इनकी पहचान है, एक तरह की पहचान है। तो अपन इसी के हिसाब से अपन इसकी पहचान बनाएंगे। उसके बाद गुण, चतुर, चालाक, चंचल, ईमानदार। अब संज्ञा लगा के देखो, चतुर लड़का, चालाक लड़का, चंचल लड़की, चंचल लड़का, ईमानदार आदमी, ईमानदार लड़की, ईमानदार लड़का, ईमानदार सेठ, जो भी है वो अपन इसका पहचान कर सकते हैं। अवगुण देखो, मूर्ख, शराबी, पागल, ये उसमें क्या होता है? ये अवगुण होते हैं। मतलब उसमें किस किस चीज़ की जो कमी होती है वो अपन किस में गिने जाएंगे? अवगुण में गिने जाएंगे। तो दोस्तों, ये अपन ने गुणवाचक विशेषण के बारे में पहले शुरुआत में जाना था। सबसे पहले एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इन शब्दों का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। और इनमें अपन क्या, जैसे ऐसे छोटे मोटे ऐसे आते हैं, बड़ा ये तो पहचान लेते हैं, लेकिन जैसे रोगी है तो अपन इनको संज्ञा के रूप में जान लेते हैं। तो अपन ऐसे छोटे मोटे शब्दों का ध्यान रखना है। इसके बाद में गुणवाचक विशेषण की जो अवस्था होती है वो 3 प्रकार की होती है। गुणवाचक विशेषण की अवस्था 3 होती है। सबसे पहले मूलावस्था, उसके बाद में मध्य अवस्था और उसके बाद में उत्तमावस्था। ये 3 अवस्था होती है। अब तीनों के बारे में एक एक करके अपन पढ़ेंगे। मूला अवस्था में उसकी कैसी पहचान होती है? एक वचन या बहुवचन की विशेषता बताई जाती है मूल में। यह तो सब में से एक ही होगा। किसमें? बहुत सारों में वो ही होगा। जैसे अपन कहते हैं ना, कक्षा में ये सब में से इसकी अलग विशेषता है, वो है वो। फिर मध्य या उत्तरावस्था, किसी 2 लड़कों में या 2 वस्तु में तुलना करके बताना, वो को क्या कहलाएगी? मध्यावस्था कहलाएगी। फिर उत्तमा अवस्था, उसको कहते हैं अनेक में से किसी एक को छांटना।
अब जैसे एक उदाहरण की तौर से मैं बताती हूँ। एग्ज़ाम में जब रिज़ल्ट देते हैं तो अपन उसको टॉपर कौन होता है, फर्स्ट कौन होता है, सेकंड कौन होता है। तो एक टॉपर का उदाहरण ही उत्तमा अवस्था है, और इसमें से 5-6 होता है, उसमें से जैसे तो उनमें से किसी एक को चूज़ करना और इसमें अनेकों में करना। तो इन चीज़ों को मैं और भी आगे समझाऊंगी, लेकिन या अगर समझ लिया तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन उदाहरण के माध्यम से आगे समझते हैं। आज अपन मूलावस्था पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आने वाले ब्लॉग में अपन एक एक करके और अलग से विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज यही कंप्लीट कर लेते हैं। मूलावस्था, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य रूप से विशेषता बताई जाती है, इसमें विशेषता एक वचन या बहुवचन दोनों की बताई जा सकती है। दोनों में से किसी एक की भी बताई जा सकती है और दोनों की भी बताई जा सकती है। अब देखो, मैं यहाँ नोट नहीं लिख पाई, लेकिन ये नोट के रूप में किंतु नहीं, लेकिन तुलना का भाव नहीं पाया जाएगा। यानी ऐसे नहीं कहेगा ये बड़ा तो ये छोटा, ये अच्छा तो ये बुरा, ये होशियार तो ये कमज़ोर, इसमें तुलना नहीं आएगी। अब देखो, किसी की तुलना नहीं आएगी। अगर बताएंगे तो भले 2 होगा या 1 होगा, लेकिन उसके अलग अलग विशेषता बताई जाएगी। जैसे उदाहरण से समझते हैं अपन, प्रदीप लंबा है, तो इस वाक्य में ओनली किसकी, प्रदीप की बताते हैं। भाई ये प्रदीप ये है। क्लास में कोई भी लड़का दिखता है तो इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, ये लंबा है, ये समझदार है, ये बुद्धिमान है, वो किस में आएगी, मूलावस्था में आएगी। कोई भी जब टीचर क्लास में आता है तो पढ़ाते हैं तो वक्त अगर उनके ध्यान में हर बार कोई शैतान बच्चे होते हैं, कोई अलग अलग तरह के लड़के लड़की होते हैं, तो किसी को पढ़ने में कोई दिक्कत आती है या समझने में दिक्कत आती है, या वो खुद समझना नहीं चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि जब फिर शिक्षक कहते हैं कि वो ऐसा है, ये पढ़ने में ठीक है, ये इसमें, तो इस तरह का जो उदाहरण आएगा वो किस में आएगा, मूलावस्था में आएगा। अब देखते हैं, इसमें लड़कियां समझदार है, लड़के बुद्धिमान है, वे ईमानदार है, और लोग अच्छे हैं, और मोहित धनवान है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और कल वापस मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।